चीन की दादागिरी रोकेंगे भारत के डबल डोज। पुराने मित्र ड्रैगन को चटाएंगे धूल। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद हो गया। पहले तो चीन भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। शी जिनपिंग जिन पर खतरा मंडरा रहा है तख्ता पलट का और फिलीपींस का, तो वहीं इसी बीच भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद चीन एक बार फिर से घबरा गया है। दरअसल भारत ने चीन के खाद्य निर्यात रोकने के फैसले से उपजे संकट को कूटनीतिक प्रयासों से हल कर दिया। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को डीएपी की कमी से परेशान करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि भारत ने चीन के साथ खाद की कमी की एक अलग तरह की जंग लड़ी। ऐसा लगता है कि भारत ने एक बड़े कूटनीतिक प्रयास से खुद को इस मुश्किल से बाहर निकाल लिया। चीन का भारत को उर्वरक निर्यात रोकने का फैसला बीजिंग की ओर से सप्लाई चेन को हथियार बनाने के सबसे कठोर तरीकों में से एक माना जा सकता है। खरीफ सीजन की शुरुआत में ऐसा करके उसने भारत के लिए डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फोस्फेट की भारी कमी कर दी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऐसे समय में चीन ने भारत के लिए संकट पैदा किया था। भारत के सैन्य नेतृत्व ने चीन के पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन पर सवाल भी उठाए थे। सऊदी अरब और मोरक्को ने की मदद। आतंकवाद, व्यापार और ट्रंप से निपटने के साथ साथ भारत को पिछले कुछ महीनों में खाद के लिए भी एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास करना पड़ा, क्योंकि रबी सीजन के लिए डीएपी वितरण से पहले पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना जरूरी था। रबी सीजन आमतौर पर जुलाई के अंत में शुरू होता है। इस दौरान सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देश भारत की मदद के लिए आगे आए। अब रबी सीजन से पहले की स्थिति ये है कि भारत में डीएपी का आयात चीन से 22 लाख मैट्रिक टन से थोड़ा अधिक पहुंच गया। भारत को सऊदी अरब से मदद मिली, जो हमारा एक और बड़ा आपूर्ति करता है। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 31 लाख मैट्रिक टन से अधिक डीएपी मिलेगा। इसी तरह भारत ने मोरक्को के साथ भी एक समझौता किया, जिससे 5 लाख मैट्रिक टन डीएपी मिलेगा। फिर भी जो 7 लाख मैट्रिक टन की कमी रह जाएगी, उसे घरेलू स्टॉक से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। रूस से भी निर्यात बढ़ाने की बातचीत चल रही है। उर्वरक पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत कई और देशों के साथ भी संपर्क में। सरकार का अनुमान है कि रबी सीजन से पहले उसके पास पर्याप्त आपूर्ति होगी। भारत इस सप्लाई चेन को और भी बेहतर बनाने के लिए कई देशों से बात कर रहा है, जैसे कि इजिप्ट, नाइजीरिया, टोगो, मोरिटानिया और ट्यूनीशिया भी शामिल है। चीन 2023 से भारत के साथ उर्वरक के नए अनुबंधों पर धीरे धीरे काम कर रहा है। इसलिए सऊदी अरब से आपूर्ति में लगातार वृद्धि भी हुई, क्योंकि भारतीय कंपनियों को दबाव महसूस होने लगा था। हालांकि लागत के मामले में चीन बेहतर था। ऑपरेशन सिंदूर में दिया चौतरफा धोखा। इस साल मई जून में चीन ने अचानक उर्वरक के मामले में सख्ती बढ़ा दी थी। भारतीय एजेंसियों को पता चला कि आपूर्तिकर्ताओं को अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि भारत जाने वाले सामानों को नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक स्पष्ट संकेत था, जिससे नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज गई, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच। उधर युद्ध के मोर्चे पर चीन दुश्मन को सक्रिय सहायता तो पहुंचा ही रहा था। भारत को ये सुनिश्चित करना था कि ये संकट केवल एक सीजन तक ही रहे और घरेलू स्तर पर कोई बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। चीन आगे भी कर सकता है दगाबाजी। अभी के लिए ऐसा लगता है कि भारत ने सऊदी अरब, मोरक्को और रूस की मदद से इस संकट को संभाल लिया है। भारत में यूरिया के बाद डीएपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि इस संकट ने चीन के साथ भारत की सप्लाई चेन में मौजूद कमजोरियों को समझने का बेहतरीन मौका दिया है। लेकिन ये स्पष्ट है कि चीन आगे भी अपनी सप्लाई चेन का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने और उससे झुकाने के लिए करेगा। चिंता की बात यह है कि वो ऐसा पाकिस्तान की मदद के लिए भी कर सकता है। चीन का सप्लाई चेन को हथियार बनाना भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए लंबे समय के लिए रणनीति तैयार करना आवश्यक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा? क्या भारत इसका विकल्प पूर्ण रूप से ढूंढ पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।